वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि डिजिटल वॉलेट का निज़ाम कैशलेस मईशत की जानिब अहम पेशरफ्त है। कैशलेस मईशत आज के दौर की ज़रूरत है। कैशलेस मईशत करप्शन और इस्तेहसाल के खात्मे में मावन है। हकदारों को शिफाफ तरीके से जदीद निज़ाम से रकूम मिल जाएंगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मज़ीद कहा, मुस्तहकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम अब घर बैठे मिलेगी। आज के जदीद दौर की ये एक बहुत प्रेसिंग रिक्वायरमेंट है कि हम पूरी इकॉनमी को, चाहे वो G2G है, G2B है, B2B है, पर्सन टू पर्सन है, इंटरनल है, इंटरनेशनल है, इसको हम जितनी जल्दी कैशलेस इकॉनमी की तरफ लेके जाएंगे, वक्त की बचत होगी, एफिशिएंसी आएगी, करप्शन का ख़ात्मा होगा और मुल्क बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि सही मानों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह को मज़ीद आज तक़वियत मिलेगी कि जो रेसिपिएंट्स हैं, जो इसके हकदार हैं, उनको बड़े शफाफ तरीके से और कम से कम ज़हमत दिए बग़ैर उनको ये रकूम इस नए और जदीद निज़ाम के ज़रिए उनको घर बैठे मिल जाएंगी। पसरूर से खबर देंगे आपको, जहां नाला डेक में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गांव बासुपन्नू और रत्ता जटोल के किसानों का हो रहा है। हजारों एकड़ की जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सईद भट्ट। बिल्कुल, नाला डेक के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सबसे जो ज्यादा नुकसान जरी रकबा ज़ेरे आब आ चुका है वो इस वक्त बासुपन्नू देहात और रत्ता जटौल के देहात हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस वक्त जो ये जरी रकबा है, हजारों एकड़ जो जरी रकबा इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है। धान की फसल किसानों ने काश्त की हुई थी, वो इस वक्त ज़ेरे आब है। आप पीछे देख सकते हैं कि हद्दे निगाह तक हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। नाला डेक के सैलाब की वजह से जो रास्ते बंद हुए तो वहां पर अभी इमदादी काम शुरू नहीं हो सके, रास्ते इस वक्त बंद है। लेकिन जो इस वक्त किसान है वो सबसे ज्यादा परेशान है। ये इस वक्त बासुपन्नू का मकान है, कैमरा मैन आपको दिखाया महमूद। तो इस वक्त जो है ये नाला डेक में हर तरफ नाला डेक जा वो सैलाबी पानी है वो आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो धान की फसल है, चारा जात है, किसानों ने काश्त किए हुए थे, वो इस वक्त ज़ेरे आब है। किसान इस वक्त परेशान है कि सबसे ज्यादा जो नाला डेक के सैलाब की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो किसान के हो रहे हैं। वो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमें जो सैलाब की वजह से जो हमारे नुकसान है उनके लिए हमें रिलीफ दिया जाए। जी, कसूर में सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश ने दरियाए सतलुज सैलाब ज़दगान लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। दरियाए सतलुज में इस वक्त पानी की सतह 21 फीट से भी तजावज़ कर चुकी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुर्तज़ा बेग से। जी मुर्तज़ा। आज बिल्कुल कसूर व गिरदोना में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अब्रे रहमत यहाँ शहरियों के लिए अब्रे ज़हमत बन चुकी है। हर जगह बारिश की वजह से पानी ही पानी है। जबकि दूसरी साइड पे जो है अगर बात की जाए दरियाए सतलुज में इस वक्त उनते जर्दे का सैलाब है। यहाँ दरियाए सतलुज में जो है वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से मतअद्दद देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिनमें कमालपुर है, नगर है, चंदा सिंह है, भिकीविंड है, बस्ती सिंधिया वाली है और मतअद्दद देहातों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है। या मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुसलसल जो है वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से यहाँ किसानों की चावल की, मकई की, ज्वार की जो है वो खास तौर पर जानवरों के चारे की जो फसलें जो है वो करोड़ों रुपए की वो भी तबाह हो चुकी हैं। या मैं आपको ये भी बताता चलूं कि महकमा मौसमियात की जानब से अभी मजीद जो है वो बारिशों की भी पेशीनगोई की जा रही है और भारत की जानब से भी जो अगर मजीद जो है वो पानी छोड़ा जाता है तो दरियाए सतलुज में पानी की सतह में जो है वो खतरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा, जिससे जो है वो यहाँ बसने वाले जो लोगों की परेशानियां मजीद जो है वो बढ़ जाएंगी। जी, लाहौर पर बादलों का राज है, बूंदाबांदी भी जारी है। पीडीएमए ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 10 रोज तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे शाहसेब शहजाद।
फिलहाल लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो आसमान पर बादलों का राज बरकरार है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकाजात में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज़ तक लगातार वक्फे से बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया तमाम तर मुतलका इदारों को ताकि एहतियाती तदाबीर अपना ली जाएँ। PDMA के मुताबिक अगले 48 घंटे में बारिशों के बायस रावी और चिनाब में फ्लड का भी खदशा यानी कि सैलाब का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि आपको बताऊं कि अभी हवा में नमी का तनासुब 95% के करीब है और हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। अभी जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आने वाले दिनों में बादलों की गरज चमक भी होगी, आसमान पर बादलों का राज बरकरार रहेगा, बारिशें होंगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तमाम तरह एहतियाती तदाबीर को भी मुतलका डिपार्टमेंट्स की जानिब से अपनाया जा रहा है ताकि शहर के अंदर से पानी की निकासी को जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जा सके। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर के हमरा तालुका रत्तो डेरो के गांव राहूजा अहमद सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह भी उनके हमरा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए बनने वाले घरों का दौरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए बनने वाले घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन में तकसीम किए। लाड़काना में 1,22,000 में से 90,000 घर तामीर होना शुरू हो चुके। SPHF के CEO खालिद महमूद शेख ने ये ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का इशाया। थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थक्सान शिनावत्रा और उनकी साहबजादी ने मरियम नवाज़ का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। सकाफती सफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग़ आवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। हमाद अजहर ने N129 से इलेक्शन ना लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया। कहते हैं वालिद की खाली नशिस्त पर उनके भांजे चौधरी अरसलान ज़हीर इलेक्शन लड़ेंगे और मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना, नशिस्त जीत कर हलफ लेना मुमकिन नहीं होगा। अरसलान ज़हीर पीछे दौर में लाहौर फ्रूट और सब्जी मंडी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कल बानी PTI को बताने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। गुज़िश्ता मंगल बानी PTI को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था। मंगल को बानी PTI ने मेरी भेजी गुजारिश तस्लीम नहीं की थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ये कहते हैं कि अल्लाह ने हम सब के लिए माफ़ी के दरवाजे हर वक्त खोल रखे हैं। अल्लाह हम सब को तकब्बुर से बचाए। गवर्नर हाउस में 1 से लेकर 30 रबीउल अव्वल तक जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करूँगा। जब कोई ये समझने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ तो अल्लाह ताला हम सबको इस तकब्बुर से बचाए। हम सबको अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बसीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि गवर्नर हाउस में पहली रबीउल अव्वल से लेकर 30 रबीउल अव्वल तक रोज़ाना ईद मिलादुन्नबी और जश्न विलादतुन्नबी के प्रोग्राम किए जाएंगे, जिसमें हर ख़ास व आम को दावत है। हालिया बारिश ने इस शहर के अंदर बड़ी तबाही मचाई है। 2 दिन तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी थी, जिसमें ताजिर बिरादरी का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारी माओ बहनों के घरों के चूल्हे नहीं जल पाए 3-4 दिन, क्योंकि घरों में भी बेइंतहा पानी था। इस गवर्नर के पास कोई ऐसे एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है जिसको मैं फिलफौर इस्तेमाल में ला सकूं।